अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख़ान मैक इनोवेशन से आपका टीचर। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सेलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड, एंड पेन टूल। आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास में। जैसे आप ले कंट्रोल एन करें, न्यू फाइल, और न्यू फाइल के बाद आपके सामने ये इंटरफेस इस तरह का होगा। मैं नॉर्मली आर्टबोर्ड आखिर में लगाता हूँ, इसलिए मैं आर्टबोर्ड हाइड कर दूँगा। कंट्रोल शिफ्ट एच करेंगे, ये स्क्रीन पूरी आपकी वाइट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ अब मिसाल करो टूल बॉक्स में सिलेक्शन टूल, आपको पता ही है कोई भी चीज़ मूव करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल पकड़ना पड़ता है, और उससे रोटेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट भी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, और ऑल्ट उसकी शॉर्ट की है। आल्ट के पकड़ें और उसको क्लिक करें तो ये कॉपी कर लेता है। और दूसरा कि अपनी शक्ल ही बदलता है। आप माउस को देखें, अभी सिंगल है, जैसे ही मैं ऑल्टर करूँगा तो डबल हो जाएगा, एक वाइट एक ब्लैक। आप इसको पकड़ के मूव करें, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और इस सिलेक्शन टूल में फ़र्क क्या है दोनों में बहुत मामूली फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों के काम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ये भी बेसिक सेलेक्ट करने के काम आता है, वो भी सेलेक्ट करने के काम आता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वो अभी आपको मैं समझाता हूँ। इसकी एग्जांपल में कैसे सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, आप शिफ्ट के साथ सर्कल बड़ा करें, ये सर्कल आपके सामने आ जाएगा। जब आप डायरेक्ट सिर्फ सिलेक्शन टूल लेते हैं और उसको मूव करते हैं तो सिर्फ मूव होता है, इसके अलावा इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। रोटेट भी कर सकते हैं आप बस। लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं तो इसकी शक्ल बदल जाती है। अब वो जो बाउंडिंग बॉक्स चारों तरफ आ रहा था, अब वो गायब हो गया, अब वो नहीं आएगा। अब इसके साथ जो पॉइंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको एंकर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जब एंकर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के मज़ीद एंकर खुल जाएंगे। ठीक है, जिस एंकर पे आप जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके इस तरह के सूरत बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये एंकर किस काम आते हैं? सिंपल, ये इसको रोटेट करने का काम आते हैं। इस शेप को आप मज़ीद, अगर आपने बाहर से सेशन लेके सिर्फ इस एक एंकर को करेंगे। अच्छा, 4 एंकर सेलेक्ट हैं, लेकिन ये ऑन है ऑफ कैसे पता चलेगा? ये देखें, मैंने इसको सिंपल क्लिक किया, जब डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लूँगा तो ये चारों ये इस शक्ल में आ जाएंगे। अब मैं जब बाहर से सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये एक ऑन होगा, बाकी सब ऑफ होंगे। ठीक है, इसको जूम करके देख लेते हैं कि इसकी शक्ल जो होगी थोड़ी इस तरह की होगी, लेकिन इसकी जो होगी वो फिल होगी थोड़ी सी। ठीक है, अब इसको मूव करने के लिए आप इजीली चाहें तो माउस के साथ अंदर बेंड कर सकते हैं, चाहें तो शिफ्ट और आपके जो एरो की हैं आप उसको प्रेस करके भी इसको दबा सकते हैं। ठीक है, अब एक स्क्वायर या रेक्टेंगल लें, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लें, इसके साथ सेलेक्ट करें। आपने 2 ऊपर के पॉइंट सेलेक्ट करें और उसको हम इजीली शिफ्ट के साथ पकड़ें तो इस तरह के मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि नॉर्मली हम इसको कोई 3D बॉक्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। आप जैसे चाहें कंट्रोल सी कंट्रोल वी से करें या आल्ट शिफ्ट के साथ इसको मूव करें, इसकी भी कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल वाई करें, दोनों को बराबर बराबर आप अलाइन कर दें। ठीक है, इस अलाइन टूल में मसला है, तो बेहतर ये है कि मैं एक और तरीका इख्तियार करूँगा इन दोनों को अलाइन करने का, दोनों के बीच में डिस्टेंस आए, क्योंकि मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, तो कभी स्पेस आएगा कभी नहीं आएगा। तो इसका दूसरा तरीका भी ये है कि आप एक कोई स्ट्रोक ले लें, ग्रिड भी ले सकते हैं। आपने दोनों को पकड़ा, यहाँ पर अलाइन टूल से अलाइन कर लिया, और फिर इस बॉक्स को लिया और इस लाइन के साथ लेफ्ट अलाइन कर लिया। अब इन दोनों के बीच में कतई तौर पर डिस्टेंस नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। ये दोनों तरीके सही हैं, बेहतर आपको जो लगे वो करें, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में जो है वो यही है कि मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रोक ले लें। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है लेकिन रिलायबल है। अच्छा, आपने ऊपर वाले बॉक्स को पकड़ा, नीचे लाइन को पकड़ा, अलाइन टूल आप यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल पे नज़र आ रहा है। आप चाहें तो विंडो में भी जाएं तो यहाँ से भी अलाइन टूल खोल सकते हैं और बॉटम अलाइन कर लें। लेकिन याद रखें, इसकी प्रॉपर्टी में देखें, नीचे इसकी है जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं: अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। मेरी सिलेक्शन हमेशा ज़्यादा रहती है अलाइन टू सिलेक्शन पे, क्योंकि वरना फिर आर्टबोर्ड हम काम नहीं करें आर्टबोर्ड तो फिर वरना ये आर्टबोर्ड से अलाइन करेगा, सिलेक्शन से कभी भी अलाइन नहीं करेगा। तो आपकी सिलेक्शन यहाँ होनी चाहिए और उसके बाद आप उसमें बॉटम लाइन कर दें। ठीक है, ये बॉक्स की शक्ल बनेगी। एक्स्ट्रा जो लाइन थी हमने डिलीट कर दी। अब आ गई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक,
इसको हमने सेलेक्ट किया और अंदर मूव किया, दोनों एंकर्स, इन दो एंकर्स को पकड़ा और नीचे लिया। कंट्रोल वाई करके आउटलाइन की मोड में जाके आप देख सकते हैं दोनों को, और आपने यहाँ बराबर में इसको छोड़ दिया। जब कंट्रोल वाई करेंगे तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि डब्बा ऊपर से कम है, ज़्यादा है, इसके लिए भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप इसको पकड़ें। अब आपके 3 पॉइंट्स हो गए, 2 इसके, एक इस रेक्टेंगल का, ये तीनों पॉइंट्स ऑन हो गए। अब आपसे चाहें तो इसको एरो की के साथ नीचे ला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वापस उस शक्ल में ला सकते हैं जहाँ पे था। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्या नहीं बनाना चाह रहे। ठीक है, 3D बॉक्स बने हुए भी मिल जाते हैं, शॉर्ट कीज़ भी हैं, लेकिन बेसिकली बेसिक समझाने का मकसद है कि बेसिक टूल के अंडरस्टैंडिंग को कभी इन फ्यूचर आपको खुद करना पड़े तो मालूम हो कि किस तरह इसको किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कंट्रोल जी करें, ग्रुप हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, उसके बाद हम इसको बिठा सकते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये एक कैप की सूरत तैयार कर लेगा। ठीक है ना, ये मैंने एक रफ बनाया ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप भी इस तरह की प्रैक्टिस करें, चीज़ें बनाएं और आगे देखें। कि मैं अब आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल, इसी का आप रेक्टेंगल 3D बॉक्स बना सकते हैं। सिंपल, इस साइड के जितने मैंने एंकर्स थे इनको पकड़ के बाहर निकाल दिया तो अभी स्क्वायर से रेक्टेंगल शेप के अंदर आ गया। इसकी बेस अगर मुझे कम करनी है तो नीचे के सारे एंकर्स को मैं ऊपर ले आऊँगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बॉक्स। ठीक है, अगर हमने वापस अगर वो सर्कल लेते हैं, ठीक है, कोई शेप टेढ़ी मेढ़ी करनी है, कुछ छोटा मोटा, अच्छा आप चाहें तो किसी चीज़ को रख के ड्रॉ भी कर सकते हैं। किसी मैंगो को ले लें या किसी किसी भी फ्रूट को लेकर ड्रॉ करें तो उसकी शक्ल इस तरह से निकाल सकते हैं आप। पेन टूल से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, मगर इस टूल का भी अपना एक फ़ायदा है। हर काम करने के 2 से 3 तरीके हैं, मगर इस काम को करने हम इस तरह से करें कि हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो इस तरह की आप पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, घुमा सकते हैं, डुप्लीकेट करके उसको उसकी डेप्थ दे सकते हैं। अब मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे कलर भी फिल कर सकता हूँ। मैंने स्ट्रोक थोड़ी सी पतली कर दी, मैं इसको वापस थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, मैं इसको इसके साथ, अच्छा, ये 2 स्ट्रोक हैं मेरे पास, इन दोनों को मैंने अगर इनके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ और दोनों को नीचे से सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल जे करूँ तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, अगेन इसको अब मुझे ऊपर से लॉक करना है, लेकिन ऊपर लॉक करने के लिए मुझे वो ऊपर वाली स्ट्रोक तंग करेगी, तो बेहतर ये है कि ऊपर वाली स्ट्रोक को मैं कर दूँगा कंट्रोल 2 से लॉक, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और उसके बाद दोनों एंकर्स को मैंने सेलेक्ट किया और कर दिया कंट्रोल जे। ठीक है जी, अच्छा, कंट्रोल जे करने के बाद मैं इसमें कलर फिल करके देखूँगा आए कि क्या इसकी सूरत आ रही है, क्या नहीं आ रही। तो इसकी शक्ल को इस तरह से आ रही है, मैं चाहूँ तो इसमें ब्लैक भी फिल कर सकता हूँ या डार्क ग्रे।
ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अब इस साइड को क्लोज करना हो तो मैं कैसे करूँगा? इसका मैंने डुप्लीकेट स्ट्रोक लाया, वापस इसके साथ अलाइन किया, लेफ़्ट राइट और बॉटम लाइन। अब ये 2 स्ट्रोक हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे अगेन ये वाली स्ट्रोक तंग करेगी लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो मैं कंट्रोल 2 करके इसको भी लॉक कर दूँ। जिसको मैं कंट्रोल 2 करूँगा वो लॉक हो जाएगा, अब वो सेलेक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, मैं शॉर्ट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, एस प्रेस करने से भी डायरेक्ट आ जाता है। आपने इसको सेलेक्ट किया, इस नीचे वाले बॉटम हिस्से को सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे करा, ये कि दोनों के दोनों ज्वाइंट हो गए। अच्छा, खैर अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं, वो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को चाहे तो नीचे ले आए। अच्छा, ऊपर से भी हमने लॉक करना है, ऊपर वाले एंकर्स को पकड़ा, दोनों एंकर्स को हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल जे करा और ये हिस्सा हमारा बंद हो गया। जब मैं अच्छा, एक चीज़ मैं किस मोड में आ रहा हूँ आपको बता दूँ। यहाँ पे देखें, इस हिस्से में फाइल से नीचे लिखा हुआ है नो सेलेक्शन, यानी मैंने कोई इस वक्त ऑब्जेक्ट कोई पाथ नहीं पकड़ा। अब मैंने इस एक पाथ को पकड़ा है, या इसको आप कह लें कि एक रेक्टेंगल को पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ग्रुप, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल कर जी, ये हो गया ग्रुप। अब आ गया पाथ की सूरत में। अब मैंने इस पाथ को डबल क्लिक करा, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा लेयर पाथ, यानी कि मैं एक ऐसे लेयर के पाथ में आ गया। दूसरा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी सेलेक्ट हो जाएंगे या डी फोकस हो जाएंगे। फोकस मेरे सॉफ्टवेयर का इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं चाहूँ तो किसी भी तरीके से एडिट कर सकता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और इसको मैं आराम से अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट करा और मैंने इसमें कलर फिल किया। ऑब्वियसली दोनों में कलर फिल कर दिया तो लाइट डार्क नहीं आ रहा, तो डेप्थ पता नहीं चल रही। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ थोड़ा डार्क, थोड़ा सा और इसको लाइट कर देता हूँ। कंट्रोल टू, सब चीज़ें लो हो गई मेरी, मैं इसको कम कर दूँ तो ये डेप्थ आ गई साइड्स पे हमारी। ठीक है, कलर आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहे भरें। ठीक है, यही जब हम पर्सपेक्टिव फोटोशॉप पे करेंगे तो वहाँ पे जो उसके तरीके जो होंगे थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो काम हम लेयर बाय लेयर कर रहे होते हैं। वो जब उस पर जाएंगे तो मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। लेकिन मैंने फोटोशॉप को जिक्र इसलिए करा कि यहाँ पे चीज़ों की डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं निकलती है, तो कुछ चीज़ों के लिए हमें दूसरे सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको मैं जितना भी बड़ा कर दूँ इसके अंदर पिक्सल्स नहीं हटेंगे, इसके पिक्सल्स नहीं ख़राब होंगे, ये स्क्रीन ख़राब नहीं होगी, ये स्मूथ रहेगा। जबकि फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता, तो हम जब बड़ा करेंगे तो बिट मैप है, उसमें पिक्सल्स आ जाते हैं, उसमें एक लिमिट है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक ख़ास बात है। अच्छा, मैंने कंट्रोल ही किया और सब डिलीट कर दिया। ठीक, अब मैंने वापस से स्क्वायर लिया एक। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसका फिल से मैंने नन कर दूंगा, सिर्फ इसके स्ट्रोक में कलर फिल करूंगा। कलर फिल इस टूल से भी हो सकता है, ये कलर्स के अंदर आप जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो आपको बड़ा एरिया नज़र आ रहा है ये फिल का है, नीचे वाला जो आउटलाइन नज़र आ रही है ये स्ट्रोक की है, लाइन की है, इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैंने इसमें ब्लैक कलर फिल किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और एक कोना सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब ये चीज़ ट्रायंगल बन गई। अब दोनों आए, मैं चाहूँ तो कोनों पकड़ूँ, कंट्रोल जे करूँ तो एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से। ठीक है ना, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब पेन टूल ये लाइन ड्रॉ करता है, मुख्तलिफ तरह की हम कर सकते हैं इसमें। ठीक, हमने बीच में एक, अच्छा इसमें आप जाएं, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, एंकर पॉइंट, ये तीनों ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। किस तरह से मैं भी आपको बताता हूँ। आपने ऐड एंकर लिया और बीच में एक पॉइंट ऐड कर दिया, अब 3 हो गए, पहले 2 थे और अब मैंने कि जब क्लिक किया तो 3 हो गए। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ऊपर शिफ्ट के साथ पकड़ के मूव किया तो एक ट्रायंगल शेप आ गई। मैं गया एंकर पॉइंट सिलेक्शन, शिफ्ट सी, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट सी। अच्छा, अब इसकी आप शक्ल देखें किस तरह की है। इस अब ये टूल जैसी एंकर पे जाएगा इसकी शेप बदल जाती है।
ठीक है। और इसने उस ट्राइंगल को एक हाफ सर्कल में या सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ इस एंकर को पकड़ के मूव कर रहा हूँ बस। अब आगे ठीक है। इससे मैंने अगर कुछ इस तरह से कभी कोई चीज़ ड्रॉ की, अब मुझे अगर इसको सॉफ्ट करना है कॉर्नर, तो उसके लिए सिंपल ही कि सेलेक्शन टूल लो, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल, और इसको शिफ्ट सी लूँ, और उसके बाद मैं इसके तमाम जो एंकर्स हैं उनको पकड़ के जब मैं इस तरह से सेलेक्ट करके मैं एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये सब कर्व हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले ये स्ट्रोक कुछ इस तरह का था, अब ये स्ट्रोक कुछ इस तरह का हो, ठीक है ना। ये है बेसिक काम इस एक टूल का। बेसिक एक टूल है लेकिन इसका काम बेशुमार है, आगे हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इस वीडियो में मेरे कुछ चीज़ें रह गई, कुछ आपकी इस क्लास में बताने के लिए रह गई कुछ चीज़ें, तो इंशाल्लाह वो जिससे वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़ते जाएंगे, मज़ीद जो इसका इस्तेमाल सामने आएगा वो आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगन, कोई भी आप ट्रिक ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें मैं कलर फिल करूँगा, स्ट्रोक में नहीं, फिल में, ठीक है। और एक दूसरा, बल्कि इसी को डुप्लिकेट करता हूँ। मैंने इसको डुप्लिकेट किया, कलर फिल किया, एक नया कलर, नया एलिमेंट, फिर एक नया कलर, ठीक है। बेसिकली आज की क्लास जो है वो मैंने सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, तो मैंने कोशिश की कि आज आपको कुछ सेलेक्ट करने के तो कुछ तरीके आपको बता दूँ कि किस किस तरीके से हम चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को आराम से अपनी तरफ ले, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं सिलेक्शन टूल को, ठीक है ना। इसके बाद जो टूल है वेजिक माउंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये वेजिक माउंट टूल क्या काम करता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये एक 4 मैंने अलग कलर लिए हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जितने चाहे, मतलब जितने चाहे आपके कलर्स हों, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये मैं इसको, अब ये देखें कि मैंने एक कलर के हिस्से पे वेजिक माउंट लिया और इस टूल को मैंने एक कलर पर सेलेक्ट किया। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक। इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी, इस पूरी फाइल में जहाँ कहीं भी इस कलर की परसेंटेज होगी, जो मुझे नज़र आ रहा है सी फॉर सियान 47 है, 47.4, उसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, और येलो जो है 100 है, ये सारा एक साथ में सेलेक्ट करेगा। अगर मैंने ब्लू कलर पर सेलेक्ट किया तो तमाम ब्लू कलर से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये इसलिए है, कभी हम कोई एक काम कर रहे होते हैं और हमारे पास जो डिज़ाइन है, हमारा आर्ट वर्क है, वो इतना तवील हो जाता है कि उसमें एक से ज़्यादा कलर या कभी बेतहाशा कलर इस्तेमाल होते हैं, तो कलर सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। लेकिन ये वह ऐसा टूल है जिस पे हम चाहें तो इजीली हम जब एक पे क्लिक करेंगे तो इस जैसे जितने सिमिलर कलर होंगे वो किसी भी शेप में, वो उसको इजीली सेलेक्ट कर लें। अच्छा हाँ, अगर हम 2 पे करेंगे शिफ्ट के साथ तो दोनों कलर पकड़ेंगे, तीसरे पे करेंगे तो तीसरा कलर पकड़ेगा, चौथे, पाँचवें, इसी तरह तमाम कलर्स को वो इजीली पकड़ेगा। ऑल्टर के साथ प्रेस करेंगे तो ये माइनस भी करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आप चाहें, आपने मूव टूल लिया और उसके बाद, अच्छा कोई भी, जब आप कोई भी टूल लेते हैं उसके ऊपर जब काम करते हैं उसके बाद आपको फ़ौरन वापस आपका मूव टूल या सिलेक्शन टूल को आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप चाहें तो अब इसको आप कलर चेंज करना चाहें, अभी देखें ये दोनों कलर को से एक जैसा कलर मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन मूव, हमारे जो सेलेक्शन टूल है, डायरेक्शन टूल है, वो सिर्फ एक को ही पकड़ते हैं, सबको नहीं पकड़ते। सबको पकड़ने के लिए हमें शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। लेकिन वेजिक माउंट में ऐसी ख़ास बात है कि जब आप क्लिक करते हैं ग्रीन कलर को तो तमाम जितने उस परसेंटेज के कलर होते हैं उसको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको बता देता हूँ।
ये वेजिक पॉइंट तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इसमें सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ए किया, अब मैंने कंट्रोल ए कर लिया, लेकिन अब मुझे अगर एक एक कलर में जाके हर एक को कलर को चेंज करना पड़े तो कैसे करूँगा, क्योंकि अगर मूव टूल से सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे लिए बड़ा तवील काम हो जाएगा ना। वेजिक बॉन्ड से बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे वेजिक बॉन्ड नहीं इस्तेमाल करना पड़े, मैं इसके बगैर कर सकता हूँ, तो इसका बिल्कुल जवाब है कि हाँ, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने कलर सेलेक्ट किया, आप सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट के इस मेन्यू में नीचे आप देखें सेम आ रहा है लिखा हुआ, पे जाएँ फिल कलर, तो जितने उस तरह के कलर हैं सेम परसेंटेज के, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन या तो वेजिक बॉन्ड से करें या आप सेलेक्ट में जाएं, सेम में जाएं और फिल कलर करें, ये भी वही काम करेगा, ठीक। एक तरीका होगा कंट्रोल ए करें, या आपकी कंट्रोल बार है जो तमाम चीज़ें आपकी वक्तन फ़वक्तन आपको ऑप्शंस दे रही होती है। अच्छा, इस कंट्रोल बार में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जैसे जैसे आप टूल पकड़ते हैं ना, तो ये भी अपना जैसे आप सिलेक्शन लेते हैं ना किसी चीज़ की, तो ये समझ रहा होता है और आपको उस हिसाब से आपके ऑप्शंस आपको दे रहा होता है, ठीक है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको आस्ता आस्ता इस बात की समझ आ जाएगी। कंट्रोल ए करें, सामने की मेरे पास सर्कल बना हुआ आ गया जिसको कहते हैं रीकलर आर्टवर्क। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी यही सेम आपको चीज़ नज़र आएगी कि आपके सारे कलर यहाँ नज़र आ जाएंगे। अब आपको एक एक करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहें तो यहाँ से बेट इस विंडो की मदद से, रीकलर आर्टवर्क की मदद से, अब आप परसेंटेज चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हर कलर को पकड़ के आप उसको एक नए कलर में तब्दील कर सकते हैं। जब कलर की क्लास होगी तो उसमें मैं आपको तमाम कलर्स की परसेंटेज लिखवा दूंगा, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कलर स्कीम याद नहीं होती और किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने कोई डिफरेंट कलर करना है तो आप अपने तरीके से मुख्तलिफ परसेंटेज अप्लाई करके बना सकते हैं, उस कलर को आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिट में चले जाते हैं, ऊपर रीकलर आर्टवर्क में आप देखें असाइन के बराबर में एक ऑप्शन है एडिट का, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो खुल जाती है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस तरह भी एक एक कलर को पकड़ के कर सकता हूँ, सॉरी इस तरह से, ये मैंने ग्रुप किया है यहाँ से और मैंने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सर्कल को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। असाइन में आऊँगा, अब मैं चाहूँ तो अलग अलग कर सकता हूँ, ओके करूँगा तो अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करूँगा तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल ए और डिलीट कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे स्टार बनाया, ठीक है ना। अब मैं इसको जितना चाहूँ अपने हिसाब से मूव करना चाहूँ, ख़राब करना चाहूँ, क्योंकि मुझे अभी समझना है कि मेरा डायरेक्शन टूल कहाँ तक क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, किस तरह से करता है, इन दो को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके अलावा मज़ीद क्या चीज़ बन सकती है, ये मैंने इस पर प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह आगे जब बढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ों पे जाएंगे। आपकी आई होप सो इंशाल्लाह मैं आपको तमाम इसमें टूल्स और तमाम जितनी चीज़ें मैक्सिमम जितनी हो सके मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दूंगा, सिखा दूंगा इंशाल्लाह, और आप एक नया डिज़ाइन बनाने के इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि कोई भी डिज़ाइन आप बना सकेंगे, वट एवर कुछ भी हो। पेन टूल पे अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक मैं पेन टूल शायद एक दो बार और भी पढ़ा हूँ, क्योंकि पेन टूल ऐसा ऐसा टूल है जो आपको समझें कि बहुत सारी जगहों पे काम आता है, सिर्फ खाली कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं आता, बहुत सारी जगह मल्टीपल जगहों पे काम आता है। लेकिन बेहतर ये इसकी प्रैक्टिस हम जितनी अच्छी करेंगे और जितना अच्छा हमारा पाथ बनेगा, इतनी चीज़ हमें अच्छी एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, पेन टूल है, ठीक है। कोई भी सर्कल बनाना हो, कोई वेव बनानी हो, मैं इसको यहाँ से रन करूँ, स्ट्रोक में कलर फिल करूँ, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है पेन टूल।
मैं हर तरह की चीज़ बना सकता हूँ इस पेन टूल के थ्रू, हर चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अगर बिल्फर्स कोई जेनेरिक लोगो लिखता हूँ, ठीक है ना, और अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी लोगो निकालता हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान है, इजी है। जैसे पेप्सी का ये लोगो है, मैं कंट्रोल 2 कर रहा हूँ, इस इमेज को मैंने लॉक किया है, पेन टूल में प्रेस किया पी, और मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इजीली, अब आप मेरे साथ चाहे तो बना सकते हैं। ये मुझे देखें मैं किस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एंकर लिया और कुछ नहीं, सिर्फ एंकर को मूव कर रहा है, ऑटोमेटिक स्मूथ हुआ, और मैंने एक आगे पुश क्लिक किया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अब इसको इसकी मैं ओपेसिटी कम करूँगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी में जाके, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कंट्रोल 2 करा, अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको ड्रॉ करूँगा। यहाँ से ये सही जाके मुझसे स्मूथ नहीं बन रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे अपने हिसाब से एक अंदाज़ा किया कि यहाँ कर्व हो रहा है, उस हिस्से पे मैंने क्लिक किया, और मैं करूँगा शिफ्ट सी, जिस टूल को मैंने अभी थोड़ी देर आपको पढ़ाया था, एंकर पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं पकड़ूँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, और ये कर्व होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ऊपर से इस एंगल को मूव किया। अब इसे बहुत करीब तक ड्रॉ हो गया। मैं फिर शिफ्ट सी प्रेस करूँगा और इसको मूव करूँगा ताकि मेरे पास एक एंकर आ जाए और मैं इजीली इस पाथ के साथ काम कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक करूँगा और उसके बाद ऊपर ट्राई करते हैं। वन टाइम में बन गया, ठीक है, वरना फिर सेकंड टाइम ट्राई करेंगे। शिफ्ट सी गया और उसके बाद मैंने ये कर्व बनाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर मैंने मूव किया आगे, और इसको बस मेरी कोशिश। अच्छा, स्ट्रोक में कलर फिल कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आना शुरू हो जाए कि स्ट्रोक कहाँ से कहाँ जा रही है। स्ट्रोक थोड़ी बारीक हो, 0.5 या 0.25 की, ताकि मेरे लिए ईजी हो उसको ड्रॉ करना। ठीक है जी, अभी आपके सामने ड्रॉ कर लिया हूँ। अब मैं चाहूँ इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को 100% करूँगा। ये कलर कुछ इस तरह से, ठीक है ना। जितनी आप बैठ की डिटेल में इसको ड्रॉ करते रहेंगे, इतना अच्छा बेहतरीन किस्म का ड्रॉ होगा ये। अभी कोई दूसरी कंपनी का लोगो है, मैंने पेन टूल लिया, सिंपल, बहुत आसान, सिर्फ क्लिक करूँगा और ये ड्रॉ होता जाएगा। कलर हम बाद में फिल करेंगे। ठीक है, आई ड्रॉपर होता है या अब आप चाहे इसी तरह पेन टूल से सारा ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ करिए, वो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। मैंने फिल को डन किया, स्ट्रोक को मैंने फिल किया और मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इन दोनों को पकड़ा मैंने, आई ड्रॉपर को लिया, यहाँ से कलर फिल कर लिया। इसकी ऑपेसिटी मुझे कम लग रही है, मैं यहाँ से अब ट्रांसपेरेंसी खोलूँगा और इसको 100% कर दूँगा।